गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एमएड फर्स्ट ईयर में आपका टॉप सब्जेक्ट है ईटी एंड आईसीटी और टॉपिक है हमारा बिहेवियरल टेक्नोलॉजी या व्यवहार तकनीकी। हम देखेंगे सबसे पहले व्यवहार तकनीकी क्या है। व्यवहार तकनीकी जैसा कि आप नाम से जानते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवहार प्लस तकनीकी। व्यवहार में परिमार्जन करना, ठीक है। तो व्यवहार में परिमार्जन करना किसके द्वारा? तकनीकी के द्वारा, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा, ठीक है। तो तकनीक, व्यवहार तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवहार प्लस तकनीकी। शिक्षकों के व्यवहार में परिमार्जन करना, कक्षा कक्ष के व्यवहार में परिवर्तन करना, किसके द्वारा? वैज्ञानिक विधियों के द्वारा। व्यवहार तकनीकी हम देखेंगे, व्यवहार तकनीकी क्या है। व्यवहार तकनीकी सीखने और व्यवहार तकनीकी एक ऐसा विषय है जो सीखने और सिखाने की मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने की जो है किस प्रकार से किया जाए, ठीक है। सीखने और सिखाने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए जिससे कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, वांछित परिवर्तन ला सके। समझ में आया? सीखने व्यवहार तकनीकी एक ऐसा विषय है जो कक्षा में सीखने और सिखाने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए जिससे कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाया जा सके। व्यवहार तकनीकी व्यवहार प्लस तकनीकी, ठीक है। व्यवहार परिवर्तन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना। व्यवहार तकनीकी एक ऐसा विषय है जो एक ऐसा विषय है जो सीखने और सिखाने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सीखने और सिखाने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, किस प्रकार प्रयोग किया जाए व्यवहार तकनीकी एक ऐसा विषय है जो सीखने और सिखाने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे कि छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन आ जाए, जिससे छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन आ जाए। व्यवहार
परिवर्तन आ जाए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्यवहार तकनीकी जो है किस बात पर जोर देती है कि सीखने और सिखाने के सिद्धांतों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्यवहार तकनीकी की परिभाषा क्या है। तो व्यवहार तकनीकी एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, व्यवहार तकनीकी एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के व्यवहार में, ठीक है, शिक्षकों के व्यवहार में जो है वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है। ठीक है, शिक्षकों के व्यवहार में वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है और आवश्यकता पड़ने पर, अगर आवश्यकता पड़ती हैगी तो उनके व्यवहारों का परिमार्जन भी किया जा सकता है। एक्सक्यूज मी। यह है एक ऐसा विज्ञान है, ठीक है, यह एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षकों के व्यवहार का, ठीक है, शिक्षकों के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है। वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है वह आवश्यकता पड़ने पर, वह आवश्यकता अनुसार, यानी अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो आवश्यकता अनुसार जो है उनके व्यवहारों का परिमार्जन करता है, उनके व्यवहारों का, यानी उनके व्यवहारों में सुधार लाना, उनके व्यवहारों का परिमार्जन करता है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया कि व्यवहार तकनीकी क्या है और व्यवहार तकनीकी का क्या प्रयोग है। व्यवहार तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया का परिमार्जन करना, जिससे कि छात्रों को सरलता से वांछित उद्देश्यों के अनुकूल व्यवहार परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, व्यवहार तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार तकनीकी का मुख्य उद्देश्य जो है व्यवहार तकनीकी का मुख्य उद्देश्य जो है छात्रों के व्यवहारों का अध्ययन करना और उसमें परिमार्जन करना, यानी सुधार लाना, जिससे कि छात्र जो है आसानी से सीख सके और उनके व्यवहारों में जो है परिवर्तन लाया जा सके। ये आपको इतना क्लियर हो गया है? अब हम देखेंगे व्यवहार तकनीकी की प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ बिहेवियर, प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी व्यवहार तकनीकी की प्रक्रिया। व्यवहार तकनीकी छात्रों का उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिससे कि उनको जो है उद्देश्यों के अनुकूल उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके।
और छात्र जो है आसानी से उसका अध्ययन कर सके। प्रोसेस में है रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस। रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस। पुनर्बलित अभ्यास। ठीक है, पुनर्बलित अभ्यास। ये रीइंफोर्समेंट है। फिर उसके बाद में जैसे ही पुनर्बलित किया जाता है तो छात्र जो है उससे क्या होता है, उसको सीखने में आसानी होती है। सीखना, लर्निंग। ठीक है, छात्रों को पुनर्बलित होते हैं और उससे वो सीखते हैं। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है जिससे रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियर। रिलेटिवली परमानेंट रिलेटिवली, ठीक है ना, यानी उनमें स्थायी परिवर्तन आ जाता है। बिहेवियर। सबसे पहले जब भी हम पढ़ाते हैं तो बच्चे को पुनर्बलित किया जाता है जिससे वो जो है सीखता है, और सीखने के बाद में जो उसमें व्यवहार में सापेक्षिक स्थायी परिवर्तन होता है। व्यवहार में सापेक्षिक स्थायी परिवर्तन। ये आपकी क्या है, इसकी प्रक्रिया यानी व्यवहार तकनीकी की। तो व्यवहार तकनीकी जो है छात्रों का मुख्य उद्देश्य रहेगा, छात्रों के उद्देश्यों को में सीखने के लिए जो है, जो हमारे वांछित उद्देश्य हैं उनके में जो है अनुकूल व्यवहार परिवर्तन लाना। व्यवहार में सापेक्षिक स्थायी परिवर्तन। ये हमारी क्या हुई है, ये प्रक्रिया है जिससे कि व्यवहार तकनीकी की प्रक्रिया को हम जो इस चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। समझ आ गया? इसके बाद हम देखेंगे कि व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं क्या है। विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of behavioral technology। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। तो व्यवहार तकनीकी जो है शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार के कक्षा में व्यवहारों का
अध्ययन करती है ये, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हुआ व्यवहार तकनीकी कक्षा में शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करती है, छात्रों के व्यवहार में परिमार्जन करती है, ठीक है। तो शाब्दिक व अशाब्दिक कक्षा में छात्रों के शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार के व्यवहार में परिमार्जन, ठीक है, दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया कक्षा में छात्रों के शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करती है। यह एक मनोवैज्ञानिक केंद्रित विचारधारा है, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया मैंने, ये जो है सीखने और सिखाने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए इस बात पर जोर देती है। तो यह मनोवैज्ञानिक जो है मनोवैज्ञानिक केंद्रित विचारधारा है। यह मनोवैज्ञानिक केंद्रित विचारधारा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, यह शिक्षण के सिद्धांतों के विकास में सहायक है। शिक्षण के विकास के में सहायक है। यह शिक्षण के वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करती है, यानी जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें यह वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करती है। शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से ठीक है, शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करती है। मनोवैज्ञानिक केंद्रित विचारधारा है, शिक्षण के विकास के सिद्धांतों में सहायक है और यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में प्रयोग करती है। जो हमारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनका शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग करती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षण व प्रशिक्षण दोनों में, शिक्षण व प्रशिक्षण में प्रयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह सीखने में जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देती है। व्यवहार तकनीकी है तो छात्र, आप जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि छात्रों में, तो यह
व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, यह है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देती है। छात्रों की जो ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। इसके द्वारा जो है छात्रों का ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दोनों जो उद्देश्य होते हैं उनमें यह ध्यान देती है। ठीक है, यह है छात्रों के ज्ञानात्मक व क्रियात्मक उद्देश्यों, ठीक है ना, दोनों पक्षों का जो है, दोनों पक्ष जो होते हैं उनकी पूर्ति में सहायक होती है। तो ये आपकी जो थी व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं थी। व्यवहार तकनीकी का मेन उद्देश्य है कक्षा में व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। ठीक है, कक्षा में जो छात्रों का व्यवहार है उसमें वांछित परिवर्तन लाना ही जो है वो क्या है, व्यवहार तकनीकी का मुख्य उद्देश्य है। अब हम देखेंगे कि व्यवहार तकनीकी की विषय वस्तु क्या है। तो व्यवहार तकनीकी जो होती है व्यवहार में सिद्धांत तथा मान्यताएं, विभिन्न कक्षा का व्यवहारों का अध्ययन, व्याख्या का मूल्यांकन, मापन, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, टी टेस्ट, टीम टीचिंग, ये सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंतर्गत? व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत। आपने देखा है जब हम लोग बीएड में छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए उनको जो है माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, सिमुलेटेड टीचिंग कराई जाती है, टीम टीचिंग, ये सब क्या है, ये जो है व्यवहार तकनीकी की विषय वस्तु है। व्यवहार तकनीकी की विषय वस्तु, ठीक है। व्यवहार तकनीकी की विषय वस्तु के अंतर्गत जो है निम्न प्रकरणों का अध्ययन किया जाता है। कक्षा अंतर प्रक्रिया अध्ययन विधियां, कक्षा इंटरेक्शन एनालिसिस को बोलते हैं, क्लास में जो होती है कि कक्षा अंतर प्रक्रिया, अंतर प्रक्रिया अध्ययन विधियां। आपने बीएड में पढ़ा था फेंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस, टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, ठीक है। ये माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग और आपका शिक्षक व्यवहार प्रतिमान, शिक्षक व्यवहार प्रतिमान मॉडल्स पढ़े हैं आपने टीचिंग के। शिक्षण प्रतिमान,
शिक्षक, व्यवहार, प्रतिमान आदि। ये जो है आपकी व्यवहार तकनीकी की विषय वस्तु है। अब हमारा व्यवहार तकनीकी भी हो गया। आपने सबसे पहले देखा था शिक्षण तकनीकी क्या है, फिर हमने देखा अनुदेशन तकनीकी क्या है, और अब है आपका ये व्यवहार तकनीकी। इस तरह से मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में 4 प्रकार बताए थे, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और अनुदेशन प्रारूप। अनुदेशन प्रारूप जो है आपका जो है डिटेल्ड स्टडी है आपकी सेकेंड ईयर में एमएड में, उसमें आप उसकी पूरी स्टडी करेंगे। अब हम देखेंगे इसका जो स्कोप है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, स्कोप क्या है, ठीक है, वो हम कल देखेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो में कि स्कोप जो है किस किस क्षेत्र में है। थैंक यू स्टूडेंट्स।